नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। भाजपा यूपी निकाय चुनाव प्रचार अभियान का आगाज पश्चिमी यूपी से आज कर रही है। सीएम योगी आज सहारनपुर, शामली और अमरोहा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। योगी सहारनपुर में विजय रथ को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में प्रचार सभा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य झांसी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, तो गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे। नगर विकास रथों के माध्यम से भाजपा नगर में कराए गए विकास कार्यों को आम जनता तक ले जाएगी। तो भाजपा यूपी निकाय चुनाव प्रचार अभियान का व्यापक विस्तार करने जा रही है। आज से सीएम योगी आज सहारनपुर, शामली, अमरोहा में चुनावी जनसभा करेंगे। विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में नगर विकास रथों के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे, जो जनसभा को संबोधित करेंगे। और नगर विकास रथों के माध्यम से भाजपा नगर में कराए गए विकास कार्यों को आम जनता तक लेकर जाएगी। और चलिए अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। सहारनपुर से अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से शक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही सनुज मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का आने का क्या टाइम है अविनाश, और क्या चल रहा है सहारनपुर में? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे 11:50 पर पहुंचेंगे और तकरीबन अब से 50 मिनट के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके पहले आपको स्थितियाँ यहाँ पे दिखा देते हैं कि किस तरीके से तो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के सभी तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। चूंकि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री यहीं से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने 17 नगर निगम के साथ साथ सभी नगर पंचायत और इसके अलावा सभी नगर पालिका परिषद को जीतने का लक्ष्य रखा है, उसी कड़ी में अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो अब पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद सहारनपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करें और यहाँ से एक विजय रथ बस की भी शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं कि सामने जिस तरीके से यहाँ पे ये ट्रक खड़ी हुई है, इसी को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखा करके इसका शुभारंभ करेंगे। और ये पूरी जो ट्रक है, ये जो एक विकास रूपी ट्रक बनाया गया है, ये पूरी तरीके से अगर बात करें तो सहारनपुर के साथ साथ आसपास के जितने भी जनपद हैं वहाँ पे जाएगी। और वहाँ पे जाकर के बीजेपी के जो अब तक के कार्य रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के कार्य हो, चाहे वो प्रदेश सरकार के कार्य हो, उन सभी कार्यों को जनता को बताएगी और जनता बिल्कुल जनता को बताएंगे, दिखाएंगे। और व्यापक सुरक्षा की तैयारियां भी दिख रही है। विनाश हमारे साथ, अब बने रहे, एक बार रुक कर लेते हैं। गाजियाबाद का शक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। शक्ति उस ट्रक के पास ही खड़े हैं। शक्ति, ये जो ट्रक है, क्या इसमें खासियतें हैं, किस तरीके से प्रचार होगा और क्या गाजियाबाद में आज सियासी चहलकदमी है? देखिए बिल्कुल, इस सबसे पहले इस ट्रक को ही दिखाते हैं। यहाँ पर ये विजय रथ, इस पर साफ लिखा हुआ नगर निकाय चुनाव 2023, ट्रिपल इंजन की सरकार। सबसे महत्वपूर्ण है इस पे कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस पर लिखा हुआ। वहीं इस पर अंदर की तरफ हम चलेंगे और दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि इसकी खासियत क्या है। इसी पर सवार होकर जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, व जो यहाँ की मेयर पद प्रत्याशी हैं सुनीता दयाल, और यहाँ के जो तमाम जो विधायक हैं, वो इस पर सवार होने के बाद नॉमिनेशन के लिए यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से हुंकार भरेंगे। और ये एक चुनावी रथ है, यानी कि ये क्षेत्रों में घूमता रहेगा और चुनाव प्रचार करता रहेगा। देखिए हम अब इसके ऊपर की तरफ आ गए हैं और ऊपर की तरफ का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। रही पुलिस की व्यवस्था, तो पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर दिखा रहे हैं क्योंकि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं नज़ारा कि दूसरी तरफ यहाँ पर टेंट लगा हुआ है। ये एक विशाल टेंट लगा हुआ है। सबसे पहले अंदर की तरफ यहाँ पर तमाम नेतागण जमा होंगे और जमा होने के बाद अंदर बैठेंगे, संबोधित करेंगे अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, और उसके बाद इस विजय रथ पर सवार होंगे। इसे हरी झंडी भी दिखाएंगे और इस पर सवार होने के बाद यहाँ से नॉमिनेशन स्थल की नॉमिनेशन, यानी कि जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर की तरफ यहाँ से निकलेंगे। तो ये चुनावी रथ है और यहाँ पर सवार होने के बाद यहाँ से, यानी कि यहाँ पर जो इनके बड़े बड़े नेता यहाँ पर खड़े होंगे और खड़े होने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इन नॉमिनेशन के लिए भी यहाँ से इस रथ पर निकलेंगे और ये चुनावी रथ घूमेगा, क्षेत्रों में घूमेगा और प्रचार प्रसार करेगा। तो ये चुनावी रथ है और यहाँ पर देखिए ये एक
ट्रक है और यहाँ पर देखिए किस तरह से इसे तैयार किया गया है। यहाँ पर इसमें सीढ़ियाँ लगाई गई हैं ताकि ऊपर की तरफ आराम से आया जा सके। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर माइक का भी इंतजाम है कि माइक से जो दूर के लोग हैं वो सुन सकें, नेताओं की आवाज़ सुन सकें, अपने नेताओं की, अपने लोकप्रिय नेताओं की आवाज़ सुन सकें। जो कार्यकर्ता हैं वो नीचे की तरफ रहेंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर जो पार्टी के जो लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, एमएलए हैं और जो यहाँ की कहें तो जो प्रत्याशी हैं सुनीता दयाल, वो इस रथ पर रहेंगी। ब्रजेश पाठक इस रथ पर रहेंगे। अभी हालांकि जो असीम अरुण हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम बताया नहीं जा रहा, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा। शक्ति सनुज का भी रुख कर लेते हैं। मेरठ से सनुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, क्या सियासी तौर पर इस वक्त मेरठ में चल रहा है? हाँ, देखिए मेरठ में सियासी पारा आसमान पर है, चूंकि आज बीजेपी प्रत्याशी भी यहाँ अपना नामांकन करने जा रहे हैं, हरिकांत अहलूवालिया, और यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कई मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। नामांकन सभा यहाँ पर रखी गई और उसके बाद सीधा कचहरी में जाकर हरिकांत अहलूवालिया का नामांकन यहाँ पर कराया जाएगा। जो भूपेंद्र चौधरी आ रहे हैं वो इस जो रथ है इसको यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरा रथ सजकर यहाँ पर तैयार है। पूरा जो डिजिटल प्रचार एक तरीके से है वो भी यहाँ पर किया जाएगा और जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई हैं। डबल इंजन सरकार की बात कही जाती है, लेकिन ये देखिए कि साफ यहाँ पर लिखा है ट्रिपल इंजन, यानी केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार और उसके बाद जो ये जनता की सरकार, जो लोकल की सरकार होती है, इसे मिलाकर ट्रिपल इंजन की बात कही जा रही है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सुबह से यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं। रात से यहाँ तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। नीरज मित्तल जी, उनसे बात कर लेता हूँ। नीरज जी, जानना चाहूँगा कि पूरा जो ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे लिखा है पूरी ताकत के साथ तैयार है और आज यहाँ हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पूरी ताकत के साथ तैयार हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी का साफ साफ कहना है कि ट्रिपल इंजन सरकार रहेगी तो हमारे देश का और हमारे प्रदेश का और उसके बाद हमारे इस मेरठ महानगर का बहुत विकास होगा। पहले भी हमने बहुत विकास किया है और इससे भी ज़्यादा विकास करने के हमने प्रति संकल्पबद्ध हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब होगी, केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है और मेरठ में भी मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार, मेयर अगर बीजेपी का जीत जाएगा तो आपको लगता है कि विकास और अच्छे से? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब जो है प्रदेश और केंद्र सरकार की बनाई हुई नीतियां यहाँ मेरठ में भाजपा का मेयर होगा तभी वो उनका इम्प्लीमेंट हो पाता है। पिछले 5 साल में जो ऊपर से वो आती थी इम्प्लीमेंट होने के लिए, चूँकि पहले बसपा का मेयर था इसलिए मेरठ का विकास कम हुआ है। अब अगले 5 साल में भाजपा की सरकार, भाजपा का मेयर बनेगा तो मेरठ का चहुमुखी विकास होगा। देखिए ये रथ तो मैंने आपको दिखा दिया है, अब ये भी दिखा देता हूं कि भूपेंद्र चौधरी और जो तमाम यहां पर मंत्री आ रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से मेरठ में तैयारी की गई है। ये देखिए पूरी तरीके से इसे एसडीएम गार्डन है और इसे पूरी तरीके से यहां पर देखिए सजाया गया है। तमाम बड़े बड़े जो फ्लैग्स हैं वो यहां पर लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, मुख्यमंत्री के, जो आपके अध्यक्ष हैं उनके, ब्रजेश पाठक हैं, तमाम यहाँ पर नेताओं के जो बड़े बड़े फ्लैग्स हैं वो लगाए गए हैं और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ देखिए तैयारी में जुटे हुए हैं। चूंकि कुछ ही देर बाद जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और देखिए यहाँ पर ये नामांकन सभा रखी गई है, यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद यहाँ जो नामांकन सभा है उसको यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ संबोधित करेंगे। तमाम नेतागण, तमाम मंत्रीगण यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया पूर्व मेयर भी यहाँ पर रहे हैं, 2012 से 2017 तक यहाँ पर मेयर रहे हैं और यहाँ देखिए नामांकन सभा होगी और यहाँ से जो भूपेंद्र चौधरी वो गरजेंगे और ये मैसेज देने का काम करेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। चूंकि पिछली बार यहाँ जो मेयर है वो बीएसपी का था और इसलिए पूरी कोशिश की जाएगी कि बीएसपी से ये सीट छीन ली जाए और यहाँ पर जो बीजेपी है वो अपना बिल्कुल ताकि तीनों जगह नेता तैयार हैं, रथ भी तैयार है और ये कार्यक्रम होगा। आपने मेरठ की तस्वीर दिखाई, सनोज गाजियाबाद से शक्ति दिखाई। एक बार फिर से सहारनपुर चलते हैं, अविनाश हमारे साथ बने हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सबसे बड़ा कार्यक्रम आज मेरठ का है, शामली अमरोहा में है, और क्या तस्वीरें वहां पर बन रही है? मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन से बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे?
जी देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के अलावा 2014 से 2019 तक यहाँ पे लोकसभा सांसद रहे राघव लखनपाल शर्मा, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार जो यहाँ से बनाए गए हैं वो मौजूद रहेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं तो तैयारियां अपने आप में यहाँ पे काफी ज्यादा है और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी लगातार आ रही है। लगातार बाइक शो यहाँ पे चल रहा है, रोड शो चल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सीट सहारनपुर बन जाती है, क्योंकि सहारनपुर में 2019 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी आ रही और जिस तरीके से मेयर को लेकर के अब यहाँ जद्दोजहद है, तो मेयर अगर यहाँ बीजेपी जीतती है तो 2024 का एक रास्ता भी तैयार होगा। और देखिए यहाँ पे जो विजय रथ यहाँ पे दिखाना है, उस विजय रथ की यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, उसको बाकायदा यहाँ पे साजो सजावट के साथ रखा गया है। नजदीक यहाँ पे इसलिए दिया जा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री को इसको उद्घाटन करना है तो सुरक्षा के तमाम कारण है, इसलिए अभी विजय रथ के नजदीक नहीं जाने दिया रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि निकाय चुनाव 2023 को लेकर के यहाँ पे जो रथ है वो तैयार है पूरी तरीके से। तमाम तरह जो वीवीआईपी हैं वो उनके जो है यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई है और एक ही यहाँ पे जो है कारण है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आकर के जो प्रदेश सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं उसका भी जिक्र करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। और तमाम तरह जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, चूंकि सहारनपुर के साथ साथ जो आसपास के जनपद है वहां से भी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया गया है और तमाम तरह जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जाहिर तो समझिए किस तरीके से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, प्रदेश में सरकार है, तो बीजेपी अब 17 नगर निगम में भी अपना कब्जा चाहती है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? देवबंद से। देवबंद से आ रहे हैं आप लोग, तो योगी जी को सुनने आए हैं? जी हम आप छोटी बच्ची भी लेकर आए हैं? जी जी ये भी आई है। तो आप लोग क्या यहाँ से संदेश लेकर जाएंगे? जो मुख्यमंत्री संदेश देंगे वो आप लोग जन जन को बताएंगे? हाँ जी सबको बताएंगे। हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी वो जो सहायता कर रहे हैं सबके लिए अच्छी बात है। हाँ। निकाय चुनाव में आप लोग क्या देख रहे हैं, किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? जितना बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा। हमने आज तक 70 साल से ऐसा रुझान नहीं देखा है। मुख्यमंत्री को सुनने आए और जो संदेश देंगे उसे जन जन तक पहुँचाएंगे? जी बिल्कुल पहुंचाएंगे, उनको ही सुनने आए हैं। जो हमें संदेश मिलेगा हम आगे जन जन तक पहुंचाएंगे। ये देवबंद की जनता है। देवबंद चूंकि अगर बात करें तो यहाँ से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर पड़ता है सहारनपुर से, वो भी यहाँ पे सुनने आए हुए हैं और तमाम तरह जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अब यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तस्वीरें एक बार आपको सड़कों की भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के तमाम सारी तैयारियां हैं। चूंकि अगर बात करें तो स्वयं मुख्यमंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जिस तरीके से हाईली सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड है, तो लिहाजा सुरक्षा के तमाम सारे मानक तय किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आगे अगर बात करें तो लोग भी सड़कों पर ही तमाम उत्साहित हैं और सड़कों का जो आप माहौल दिखा रहे हैं अविनाश, ये भी देखकर पता चलता है किस तरीके से लोग वहां पर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका सरोजात का, आपका भी शुक्रिया और शक्ति आपका भी शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे बीच बीच में तस्वीरें हम देखते रहेंगे। तो ये पूरी तस्वीर है। वही भाजपा ने अपने सभी मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया और देखिए मुख्यमंत्री का एक ट्वीट भी आ गया। वैदिक कालीन स्मृतियों को संजोए जनपद सहारनपुर में आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है उनके बीच जाने का। वैदिक कालीन संस्मृतियों को संजोए जनपद सहारनपुर, शामली एवं अमरोहा के पुरुषार्थी और राष्ट्रवादी जन के मध्य आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उर्वर वसुधा के विकासवादी, उद्यमशील एवं रचनाधर्मी मानस से संवाद हेतु मैं अत्यंत उत्सुक हूं। तो सहारनपुर जाने से पहले मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है और 11:50 पर उनका वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो कल देर रात भाजपा ने अपने सभी मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। भाजपा ने 17 में से 14 नए चेहरों को मौका दिया है। 3 सीटिंग मेयर प्रत्याशी को भाजपा ने दोबारा मौका दिया है और इन सब के बीच आज जो दूसरे चरण के प्रत्याशी हैं उनके नामांकन की आखिरी तारीख है, तो ये सभी लोग आज नामांकन भी करेंगे। तो भाजपा ने सभी सीटों पर जो 17 नगर निगम है वहां पर मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 17 में से 14 नए चेहरे भाजपा सामने लेकर आई है। केवल 3 ऐसे मेयर हैं जिन्हें दोबारा भाजपा ने मौका दिया है। 3 सिटिंग मेयर प्रत्याशी को भाजपा ने मौका दिया, बाकी 14 चेहरे बदले गए हैं। तो कल देर रात जो 7 लोगों की लिस्ट आई उसके बाद सभी प्रत्याशी यहां घोषित हो गए थे। तो कुल 17 नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी में किन 14 नए चेहरों को मौका मिला है हम आपको बताते हैं। लखनऊ से देखिए सुषमा खरकवाल हैं, इन्हें मौका दिया गया है भाजपा में। गोरखपुर में डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया गया है मेयर का। प्रयागराज में उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को बनाया गया है। झांसी में बिहारी लाल आर्य को बनाया गया है प्रत्याशी मेयर का। मेरठ में हरिकांत अहलूवालिया को बनाया गया है मेयर पद का प्रत्याशी।
वहीं बात करें शाहजहांपुर, जो पहली बार नगर निगम बना है या पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है, अर्चना वर्मा को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में कामिनी राठौर का मौका दिया गया है। वहीं अयोध्या में गिरीश पति त्रिपाठी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मथुरा में विनोद अग्रवाल बनाए गए हैं प्रत्याशी। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में अशोक तिवारी को बीजेपी ने अपना मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। अलीगढ़ में प्रशांत सिंघल बने हैं। गाजियाबाद में सुनीता दयाल को प्रत्याशी बनाया गया। आगरा की बात करें तो वहां से हेमलता दिवाकर को मौका मिला है। सहारनपुर, जहां पर आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहां पर अजय कुमार को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे कौन से खुशकिस्मत नेता हैं भाजपा ने जिनका टिकट नहीं काटा, वो भी हम आपको बता देते हैं। वो हैं मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल, जो कि मेयर रहे और फिर से मौका मिला है। बगल का ही जिला है बरेली, जहां पर उमेश गौतम मेयर हैं, उन्हें फिर से एक बार मिला। और कानपुर में प्रमिला पांडे जो मेयर हैं, उनको दोबारा टिकट बीजेपी ने दिया है। तो ये 3 भाग्यशाली लोग हैं जिनको इनके काम के आधार पर रिपीट किया जा रहा है प्रत्याशी के तौर पर। बाकी 14 लोगों के चेहरे बदल दिए। शाहजहांपुर नगर निगम चुनाव मेयर पद के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अर्चना वर्मा को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के मुद्दे पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अर्चना वर्मा सपा की गुटबाजी की वजह से मोदी और योगी की विकास परियोजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुई। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि अर्चना वर्मा के आने से पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। तो आपको हर तरह से यह कोशिश की जा रही है कि शाहजहांपुर एक बहुत खूबसूरत और अच्छा शहर बने, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मेयर चुनी जाएंगी वो इसमें और 4 चांद लगाएंगी और उसको बेहतर ढंग से सजाएंगी, संवारेंगी, और जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो भी जनता को मुहैया कराएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी चुनाव में भारी बहुमत से श्रीमती अर्चना वर्मा की विजय होगी। पूरी रोटी खाएंगे और अर्चना वर्मा को टिकट दिलाएंगे। अर्चना वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने अनुमति दी उन्हें पार्टी में आने के लिए। और हम सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद है अर्चना वर्मा के साथ, और जो सपा ने सम्मान नहीं दिया उसका बदला जनता देगी और जवाब देगी इस चुनाव में। हम काफ़ी दिनों से परेशान थे और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखा के अपने परिवार में ले लिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। सुरक्षित हूँ और मैं अपनी जनता की सेवा भी ठीक ढंग से कर पाऊंगी। सपा में गुटबाजी बहुत थी, ऐसे में सुरक्षा, हम लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। जनता की सेवा अगर हम नहीं कर पाएंगे तो असुरक्षित ही रहेंगे। सपा से भाजपा में गई अर्चना वर्मा पर अखिलेश यादव ने हमला किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भाजपा पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा के पास प्रत्याशी तक नहीं है और सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए। तो अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए कि उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। इसका मतलब या तो भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है या फिर भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर अपमान करने की परंपरा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है, ये पलटवार किया है अखिलेश यादव ने ट्वीट करके। और इस बुलेटिन फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।